अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें सौंफ डाले हैं। 1 कप दूध में मैंने सौंफ डाल लिए हैं, आधा चम्मच लौंग। उसके बाद जी 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्ची डाली है, 3 चम्मच नमक डालूँगी, अजवाइन डाली है आधा चम्मच मैंने इनको जी ये 3 चम्मच मैंने नमक डाल लिया है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्याज ऐड कर देंगे हम, जो कि एक बड़े साइज़ का है इसको, और साथ में ही इसमें मैं चिकन मिक्स कर लूँगी। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम अच्छे तरीके से, ताकि मसाला भी मिक्स हो जाए और चिकन को भूख भी लग जाए। आज आपको लास्ट में मैं बताऊँगी कि मैं बना क्या रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें आलू डाल दूँगी जो कि आधा किलो है। इसको भी मैं साथ में मिक्स कर लूँगी। मैंने इमली भिगो कर रख दिया, लेकिन वो मैं अभी इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि ये फिर आलू जो हैं वो गलते नहीं हैं। अब यहाँ पे जी मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है, इसमें मैं ये सारा मिक्सचर मिला दूँगी। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 2 अदद टमाटर और 12 से 15 अदद सब्ज़ मिर्ची ली हैं, साबित डाल दूँगी मैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पीस कर भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने बाज़ार का कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा जी, ये आज के माशाल्लाह पानी जो है वो गोश्त ने छोड़ दिया है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था। 2 से 3 मिनट बाद मैंने इसको देखा है तो ये इस गोश्त और आलू ने अपना पानी छोड़ दिया है, लेकिन अभी कच्चे हैं आलू, गले नहीं हैं अच्छे तरीके से। देखें बिल्कुल कच्चे हैं अभी। अच्छे तरीके से इसको दोबारा मिक्स कर दूँगी मैं। मिक्स करके इसको फिर से ढक के मैं रख दूँगी। ये मैं फुल आंच पे रखा हुआ, मैंने स्लो नहीं की हुई, ताकि हमारा जो खाना है वो जल्द से जल्द पक जाए, क्योंकि हमें जल्दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पानी खुश्क हो चुका है। देखें थोड़ा सा पानी रह गया, बल्कि अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी मैं। ये देखें मसाला जो है वो उसमें मिक्स होता जा रहा है, भी गले नहीं है अच्छे तरीके से, कुछ कसर बाकी रहती है अभी फिर मैं इसको दोबारा ढक के रख दूँगी मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से। ये अब यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है, और इसका पानी जो है खुश्क होने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। भून लिया, अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी जो कि 2 से 2.5 किलो है पानी। 2 से 2.5 किलो पानी शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बाकी रह गया था जो मैं अब शामिल कर दिया मैंने। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिर से ढक के रख दूँगी जब तक पानी को बॉयल ना आ जाए, पानी उबल ना जाए अच्छे तरीके से। देखें अब ढक दिया मैंने इसको। अब इसको पानी उबाल आने तक पका लिया मैंने। ये पानी उबाल आ चुका है अच्छे तरीके से। नमक लाजमी चेक कर लीजिएगा कि नमक कंप्लीट है या नहीं। अब इसमें मैं डाल दूँगी जी चावल। जी हाँ, चावल बना रही हूँ आज। चावल वो भी बगैर जग मिर्ची, बगैर हल्दी के, वाइट राइस की तरह बन रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये भी राइस। जी 1.5 किलो मेरे पास चावल थे, जो कि मैंने पहले धो के इनको पानी इनका निकाल कर फिर रख दिया था। तो ये जब आप पकाना स्टार्ट करते हैं, खाना मसाला भूनना शुरू करते हैं, उस वक्त आप चावलों को धोकर अच्छे तरीके से इनका पानी निकाल कर रख दिए फिर, ताकि ये जो है ना बाद में अलग अलग बने। चावल जो है वो आपस में मिलते नहीं। अगर आप धोकर उनमें पानी डाल कर रख देते हैं तो चावल ज़्यादा गल सकते हैं।
अब जी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। इसको मैं एक दफ़ा हिला दूँगी ताकि ये जो है जुड़े नहीं आपस में, ना ही नीचे लगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम इसको। अब इसको फिर से मैं ढाँप के रख दूँगी ताकि इसका पानी खुश्क होए। फिर से इसको मैं चेक कर लूँगी, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। हम हिला कर देख लेंगे इसको। ये देखिए कम ही पानी रह गया, जो ऊपर ऊपर है बस वही है पानी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको ताकि नीचे के चावल ऊपर आ जाएँ और ऊपर के नीचे चले जाएँ, और कोई कसर है तो वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए कितने खूबसूरत लुक है इसकी, बड़े मज़े के बने हैं। ये टेस्टी चावल बने थे। ये आज मैंने कहा कि हम इस तरीके से बनाते हैं वाइट कलर में, बिल्कुल वाइट, कोई और मसाला ना जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने अभी लास्ट में, अच्छा मैंने आपको पता है पूरी वीडियो में मैंने इमली भी शामिल की, उसको मैं इमली को आप शामिल कर दूँगी। यहाँ मैं इसमें पानी इमली शामिल कर लूँगी, जो कि मैंने पहले शामिल नहीं की थी। ये इमली का पानी और इमली डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैंने फिर दम पे रख देना है, क्योंकि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। दम पे इसको रख देंगे हम। अच्छे से मिक्स करना है ताकि इमली का पानी और इमली जो है वो सारे चावलों में मिल जाए अच्छे तरीके से। टेस्ट जो है ना वो पूरे राइस में चला जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। चलें जी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रख दूँगी दम पे। दम पे रखने के बाद 10 मिनट बाद मैं कुछ फिर होती है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत, बिल्कुल अलग अलग राइस हो चुके हैं। ये मिक्स कर लूँगी इसको मैं पहले तो। मिक्स करके इसको मैं डिश में निकाल लूँगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हम डिश में निकालेंगे ये चावल। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं चावल। देखने से तो लग रहा है कि मसाला कम है, लेकिन आपके बच्चे बड़ी आसानी से खा सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। और राइस के साथ जो है ज़्यादा तो कि रायता इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दही के बगैर अगर खाए जाएँ तो चावलों का असल टेस्ट आता है। फिर रायता मिक्स कर लिया जाए तो फिर टेस्ट नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर रायता खाया जाता है साथ में, चावलों के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने भी वो रस्म फिर पूरी की है। आप भी आंदू टेंशन माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे फाइनल लुक देखें कितने खूबसूरत। प्याज मैंने साथ में काट लिए हैं, प्याज है, रायता है, नमक रखा है। रायते में अगर नमक कम हो तो वो भी डाल सकते हैं, और घी मज़ेदार से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।